अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपनी कंप्यूटर क्लास। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम ग्रेड 10 चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक नंबर 6.10 को स्टडी करेंगे। स्टूडेंट, टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से आपका एक शॉर्ट लाजमी आता है। तो टॉपिक है हमारा डिजिटल डिवाइड। स्टूडेंट, डिजिटल डिवाइड कहते हैं कि कुछ लोगों के पास टेक्नोलॉजी का एक्सेस है और कुछ लोगों के पास टेक्नोलॉजी का एक्सेस नहीं है। टेक्नोलॉजी में आप कोई भी चीज़ मुराद ले सकते हो, जैसे कंप्यूटर हो गए, मोबाइल फ़ोन्स हो गए, इंटरनेट हो गए, या जितने भी डिजिटल गैजेट्स होते हैं। कुछ लोगों के पास उनका एक्सेस है और कुछ लोगों के पास उनका एक्सेस नहीं है। एक्सेस ना होने की कई वजूहात हो सकती हैं कि उस इलाके में, उस पर्टिकुलर एरिया में इंटरनेट की सहूलत मौजूद नहीं है, कंप्यूटर्स वगैरह मौजूद नहीं है, वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उस तरह से डेवलप नहीं हुआ, या उन चीज़ों की कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि उस एरिया के लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, या उनकी स्किल्स इतनी वीक हैं कि उन्हें चीज़ें यूज़ ही नहीं करना आती। तो बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, या उनके पास ये सारी चीज़ें तो मौजूद हैं लेकिन वो कंटेंट को एक्सेस नहीं कर सकते, कंटेंट को समझ नहीं सकते, क्योंकि कंटेंट उनकी लोकल लैंग्वेज में मौजूद नहीं है। अब जैसे आप ये लेक्चर सुन रहे हो तो उर्दू ज़ुबान में सुन रहे हो, हमारी लोकल लैंग्वेज भी उर्दू ही है, इसलिए आप उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। अगर कंटेंट किसी और ज़ुबान में होगा तो आप उसको इतने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। आपने सिंपल ये चीज़ याद रखनी है कि टेक्नोलॉजी तो मौजूद है लेकिन कुछ लोग उसको एक्सेस कर पा रहे हैं, कुछ लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे। इसी चीज़ को हम बोलते हैं डिजिटल डिवाइड। फिर है स्टूडेंट, डिजिटल डिवाइड एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्यों है? डिजिटल डिवाइड इसलिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि ये आपकी डेली लाइफ को बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करती है। बीइंग अ स्टूडेंट अगर हम बात करें तो अगर आपके पास टेक्नोलॉजी का एक्सेस ना हो तो आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस मिस कर सकते हो, आप ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन एक्सेस नहीं कर सकते, आप लेक्चर की वीडियोस नहीं देख सकते, तो आप इन चीज़ों से महरूम हो जाओगे और आप बाकी स्टूडेंट से पीछे चले जाओगे जिनके पास टेक्नोलॉजी का एक्सेस मौजूद है। इसी तरह अगर लोगों के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, इंटरनेट की सहूलत नहीं है, जैसे हम गाँव देहात की बात करें तो वहाँ पर टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो वो लोग ऑनलाइन जो डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स का सिस्टम है या ऑनलाइन किसी भी मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन है तो वो उस चीज़ को एक्सेस नहीं कर सकते, या कोई जॉब रिलेटेड या कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई है तो वो उन तक नहीं पहुंच सकती। उसके बरक्स अगर हम ये देखें, जिन लोगों के पास टेक्नोलॉजी है वो हर चीज़ में उनसे आगे होंगे क्योंकि तमाम इन्फॉर्मेशन उन तक ज़्यादा पहुंच रही है, उनके पास इन्फॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है। फिर है स्टूडेंट एक्सेस टू क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन। एक्सेस टू क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन कहते हैं कि आप लोगों के पास अगर डिजिटल टेक्नोलॉजी या आप कह लो इंटरनेट या आपके पास इस तरह की डिवाइसेस मौजूद नहीं हैं तो आप ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकते। वो ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन किसी भी चीज़ के मुतल्लिक हो सकती है, वो एजुकेशन के मुतल्लिक हो सकती है, वो गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो सकती हैं, कोई अलर्ट मैसेजेस हो सकते हैं, आप तक वो चीज़ें नहीं पहुँचेंगी क्योंकि स्टूडेंट आप लोगों के पास टेक्नोलॉजी का एक्सेस नहीं है। अब जैसे हमने पहले भी एग्जांपल डिस्कस किया, अगर दो स्टूडेंट है, एक शहर में रहता है एक गांव में रहता है। अब जो शहर में रहता होगा उसके पास ये तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर, तमाम सहूलियात मौजूद होंगी, तो उसकी वर्क प्रोग्रेस गांव वाले स्टूडेंट से ज़्यादा होगी क्योंकि गांव वाला स्टूडेंट ना ही इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है, ना ही वो ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह देख सकता है। उसकी एजुकेशन सिर्फ वहीं तक लिमिट है जो उसे स्कूल या कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है, वो एक्स्ट्रा कहीं से भी हेल्प नहीं ले सकता। तो जो शहर वाला है उसके पास तो इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं, इसी चीज़ को बोलते हैं डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड में स्टूडेंट आगे हमारे पास दो तरह के डिवाइड आते हैं, एक है हमारे पास एक्सेस डिवाइड, एक है हमारे पास यूजेज डिवाइस। एक्सेस डिवाइड कहते हैं कि आपके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो टेक्नोलॉजी मौजूद होनी चाहिए। कोई भी आपने डिजिटल स्किल सीखनी है उससे पहले आपके पास डिजिटल टूल या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जैसे इंटरनेट हो गया, कंप्यूटर्स हो गए, मोबाइल नेटवर्क हो गए, स्मार्टफोन हो गए, इलेक्ट्रिसिटी हो गई। तो ये सारी चीज़ें आपके पास मौजूद होंगी तभी आप कोई डिजिटल स्किल सीख सकते हो या ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन का एक्सेस कर सकते हो। एक्सेस डिवाइड में स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम। इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं कि जो हमें बेसिक फिजिकल फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं, कोई भी कनेक्टिविटी, कोई भी नेटवर्क इस्टेब्लिश करने के लिए। एग्जांपल के तौर पे टावर्स हो गए, इंटरनेट केबल्स हो गई, या हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी हो गई। तो ये सारी चीज़ें हमें चाहिए कोई नेटवर्क बनाने के लिए, कोई इंटरनेट लोगों को प्रोवाइड करने के लिए, कनेक्टिविटी बनाने के लिए। अब आप बहुत सारे गाँव देहात ऐसे हैं ना जहाँ पे पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ी इलाकों में ये इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करना आसान नहीं है। वहाँ पे इस तरह से टावर्स लगाना, कनेक्टिविटी पहुँचाना, इंटरनेट लोगों तक पहुँचाना आसान नहीं है। इसकी वजह से वहाँ वो इलाके इस चीज़ से महरूम है। तो ये भी एक वजह है डिजिटल डिवाइड की। अब वहाँ पे इतनी ज़्यादा कॉस्ट आ जाती है, इतनी ज़्यादा कॉस्ट की वजह से जब महंगा इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा तो कंपनी जो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी उसका चार्ज भी ज़्यादा करेगी, तो उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकेंगे। तो ये बहुत बड़ी रीज़न है डिजिटल डिवाइड की।
एक्सेस डिवाइड में एक और प्रॉब्लम है अफोर्डेबिलिटी प्रॉब्लम। अफोर्डेबिलिटी कहते हैं कि इंटरनेट की आपके पास सहूलत तो मौजूद है लेकिन आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, आप उसको यूज करने की जो कॉस्ट है वो नहीं पे कर सकते। आप लोगों ने देखा होगा आए रोज जो इंटरनेट पैकेजेस हैं या जो डिवाइसेस हैं वो महंगी से महंगी तर होती जा रही हैं, तो नॉर्मल इंसान जो है उसके लिए उस चीज को अफोर्ड करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया। ये भी एक डिजिटल डिवाइड का प्रॉब्लम है। जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए, जब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर महंगा होता है तो वो ऑटोमेटिकली कॉस्ट बढ़ती है। अगर स्टूडेंट हम इसकी छोटी सी एग्जांपल लेना तो आपने देखा होगा आजकल मार्केट में कितने सारे एआई टूल्स आ गए हैं जो आपके बहुत सारे काम करते हैं। एआई वीडियोस वगैरह, एनिमेटेड वीडियोस वगैरह आप उनसे जनरेट करवा सकते हो, अपने डेली टास्क परफॉर्म करवा सकते हो, स्लाइड्स वगैरह बनवानी है वो बनवा सकते हो, कुछ भी आपने काम करवाना है वो करवा सकते हो। लेकिन जितने भी अच्छे टूल्स हैं सारे पेड है। अब स्टूडेंट जो उनकी सब्सक्रिप्शन है ना वो काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है। कुछ लोग उसको अफोर्ड कर सकते हैं और कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। जो अफोर्ड कर सकते हैं वो उसका यूज़ करके अपने काम आसानी से कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते उन्हें फिर मैनुअली अपने टास्क परफॉर्म करने पड़ते हैं, जो टाइम टेकिंग भी होते हैं, वो एक स्लो प्रोसेस है। तो इस तरह से डिजिटल डिवाइड आ जाता है। डिजिटल डिवाइड में स्टूडेंट एक और जो डिवाइड आता है उसे हम बोलते हैं यूजेज डिवाइड। यूजेज डिवाइड कहते हैं लोगों के पास टेक्नोलॉजी तो है लेकिन उनको वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना ही नहीं आता, उनके पास वो डिजिटल स्किल्स ही नहीं है जो उन्हें इस्तेमाल करने के लिए चाहिए। जैसे अगर हम गांव देहात की बात करें तो वहाँ पे लोगों को बहुत सारी एप्लीकेशंस इस्तेमाल करना नहीं आता, मोबाइल फ़ोन कंप्यूटर्स इस्तेमाल करना नहीं आते। यूजेज डिवाइड में स्टूडेंट बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है डिजिटल लिटरेसी की। लिटरेसी की टर्म यूज़ होती है पढ़े लिखे होने के लिए। डिजिटल लिटरेसी कहते हैं कि एक इंसान के पास ये सलाहियत हो कि वो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सके, इंफॉर्मेशन क्रिएट कर सके, इंफॉर्मेशन शेयर कर सके, या आप ऑनलाइन जो भी एक्टिविटीज करते हो उस परफॉर्म करने की स्किल को डिजिटल लिटरेसी कहते हैं। अब बहुत सारे लोगों के पास ये स्किल नहीं होती, मतलब उनके पास वो डिजिटली लिटरेट नहीं है, उन्हें ये चीजें इस्तेमाल करना नहीं आता, तो इसकी वजह से भी डिजिटल डिवाइड आ जाता है। तो आपने करना यह है कि उन तमाम लोगों को एजुकेट करना है, उन्हें बताना है कि आपने इंफॉर्मेशन किस तरह से एक्सेस करनी है, ईमेल एक दूसरे को किस तरह से भेजनी है, या कोई भी चीज सर्च करनी है तो किस तरह से करनी है। इससे डिजिटल डिवाइड कम हो सकता है। स्टूडेंट यूजेज डिवाइड में एक और प्रॉब्लम है रेलेवेंस ऑफ कंटेंट। रेलेवेंस ऑफ कंटेंट कहते हैं अब लोगों के पास टेक्नोलॉजी तो मौजूद है लेकिन उन्हें कोई ऐसा कंटेंट या कोई ऐसा सोर्स नहीं मिल रहा जो उनकी डेली लाइफ में उनके लिए यूजफुल हो। एग्जांपल के तौर पे स्टूडेंट एक फार्मर है, वो अपनी कोई प्रॉब्लम सर्च करता है यूट्यूब वगैरह पे, उसके पास जितनी भी वीडियोस आ रही हैं वो सारी इंग्लिश में है या किसी और नेटिव लैंग्वेज में है जो उसकी कॉमन लैंग्वेज नहीं है, तो वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, वो इन्फॉर्मेशन या वो सोर्सेज उसके लिए रिलायबल नहीं होंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ऐसा कंटेंट, अब चूंकि हमारे पास YouTube पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, हर लैंग्वेज में हमें कंटेंट मिल जाता है, YouTube ने अपने भी बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स लॉन्च कर लिए हैं, लेकिन पहले ये चीज़ नहीं होती थी, तो हमें बहुत सारा कंटेंट दूसरी लैंग्वेजेस में होता था तो वो समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। कंटेंट की बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है कि कंटेंट आपकी जो लोकल लैंग्वेज है उसमें हो। फिर है स्टूडेंट हमारे पास इनइक्विटेबल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। ये और डिजिटल डिवाइड आपस में कनेक्टेड टर्म्स है। डिजिटल डिवाइड का मतलब है कि लोगों के पास टेक्नोलॉजी का एक्सेस नहीं है, कुछ के पास है कुछ के पास नहीं है। इनइक्विटेबल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन में आधे लोगों के पास इंफॉर्मेशन का एक्सेस है, आधे लोगों के पास इंफॉर्मेशन का एक्सेस नहीं है। अब जैसे आधे लोगों के पास हमारे पास इंटरनेट है, लाइब्रेरीज हैं, बुक्स हैं, तो वो वहां से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, और बाकी लोगों के पास नहीं है तो वो इंफॉर्मेशन हासिल नहीं कर सकते। डिजिटल डिवाइड का मतलब है कि आपके पास टेक्नोलॉजीज मौजूद नहीं है। अगर टेक्नोलॉजीज मौजूद नहीं है तो आप इंफॉर्मेशन एक्सेस नहीं कर सकते। इसी तरह से ये दोनों चीजें आपस में लिंक हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिजिटल डिवाइड की सिचुएशन तो आ गई है, अब आपने उसको ओवरकम कैसे करना है, कौन से ऐसे सॉल्यूशंस है, कौन से ऐसे इकदाम हैं जिनका आप इस्तेमाल करके डिजिटल डिवाइड को कम कर सकते हो। तो सबसे पहले आप बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकते हो। आप इंटरनेट को गांव देहात जो आपके रूरल एरियाज हैं वहां पर प्रोवाइड कर सकते हो। अफोर्डेबल इंटरनेट और लो कॉस्ट डिवाइसेस प्रोवाइड कर सकते हो। डिवाइसेस में आपके मोबाइल फोन या जितने भी डिजिटल गैजेट्स आ गए हैं वो आप उनकी प्राइस लो कर सकते हो। अब यहाँ पे पाकिस्तान में मोबाइल फोन बहुत ज़्यादा महंगे हैं, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। उसी तरह आप स्कूल्स में कंप्यूटर लैब्स बना सकते हो ताकि इक्वली तमाम लोगों को, तमाम स्टूडेंट्स को मौका मिले कि वो इंफॉर्मेशन को इक्वली एक्सेस कर सकें। साथ ही आपने लोगों को एजुकेट करना है। एजुकेट किसके मुतालिक करना है? डिजिटल लिटरेसी के मुतालिक करना है, और साथ ही जो हमारे माशरे के बुजुर्ग लोग हैं उन्हें भी चीज़ें बतानी है कि आपने इन चीज़ों को किस तरह से एक्सेस करना है, किस तरह से आप उनसे फ़ायदा उठा सकते हो।
हो। और ये कोशिश करनी है कि जितना भी हमारा एजुकेशनल कंटेंट हो वो लोकल लैंग्वेज में हो। जैसे अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं उर्दू में बना रहा हूँ, तो ये आपकी लोकल लैंग्वेज है, इसके अंडरस्टैंड करना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान है। पब्लिक लाइब्रेरीज मौजूद होनी चाहिए या कम्युनिटी सेंटर्स होने चाहिए जो लोगों को गाइड करें और उनकी हेल्प करें। तो इस तरह से हम डिजिटल डिवाइड को कम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, उम्मीद है डिजिटल डिवाइड का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आता है, तो इसको आपने अच्छे से करना है। तो स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।